चैप्टर में हम जो देखने वाले चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल। तो जो चेंजेस यानी अलग अलग यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, फिजिकली उनकी साइज चेंज हो जाती है, उनकी वॉल्यूम चेंज हो जाती है, फिर केमिकली उनकी जो टेस्ट होती है वो चेंज हो जाती है। इस चैप्टर में देखने वाले इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है चैप्टर 13 चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल। आपको रिकॉल करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, व्हाट आर द कॉज ऑफ चेंजेस ऑकरिंग इन अवर सराउंडिंग। तो हमारे आसपास जो भी यहाँ पे चेंजेस होते हैं तो क्यों होते हैं, यहाँ पे उसके कॉजेस आपको बताने हैं। फिर यहाँ पे सेकंड दिया है, व्हाट इज मीन बाय मैनमेड चेंज एंड विच आर दोज चेंज। तो यहाँ पे जो है मैनमेड चेंज कौन कौन से होते हैं, उसका मतलब क्या होता है वो यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे कौन कौन से होते हैं उनके यहाँ पे नाम मेंशन करने हैं। फिर यहाँ पे दिया है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस what change have taken place in the material seen the following picture, what kinds of change are there। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे मटेरियल दिए हैं, तो उनमें आपको क्या क्या चेंजेस यहाँ पे जो हो रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, वो आपको यहाँ पे इन बॉक्स में आपको लिखने हैं। वेरियस चेंजेस दिए यहाँ पे, which point will you consider while classifying the following changes into the group। तो अगर आपको इन चेंजेस को आपको ग्रुप में डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट दिया है, अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। तो एक फ्रूट क्या यहाँ पे ट्री से गिर रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की जो यहाँ पे रस्टिंग हो रही है। रेनिंग दी है यहाँ पे, लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। फिर यहाँ पे कटिंग वेजिटेबल। तो इनको आपको क्या करना है कि दो ग्रुप में अगर आपको जो है उनको कंसीडर करना है कि एक जो है एक ग्रुप में आएगा, दूसरा दूसरे ग्रुप में आएंगे, तो ऐसे आप किसके थ्रू या किसके अकॉर्डिंग आप उनको क्लासिफाई करेंगे। फिर यहाँ पे दिया है, कैन यू टेल विच ऑफ द अबव चेंजेस हैव ऑकर ऑफ देयर ओन अकॉर्डिंग और नेचुरली। तो जो हमने यहाँ पे पिक्चर में देखा था कि अलग अलग यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, फिर यहाँ पे हमने जो है वो एग्जांपल भी देखे थे, तो उसमें जो है यहाँ पे अलग अलग चेंज किस तरह आ रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, आपको जो है वो फिर नेचुरली हो रहे हैं या खुद से हो रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। वी हैव प्रीवियसली स्टडी सम एग्जाम्पल ऑफ चेंज। तो हमने जो है लास्ट ईयर में जो है यहाँ पे चेंजेस के बारे में हमने देखा था, चेंजेस लाइक द रिपनिंग ऑफ फ्रूट, स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क ऑकर नेचुरली। तो जो यहाँ पे रिपनिंग यहाँ पे दिया है फ्रूट की जो पेड़ से गिरते हैं। फिर यहाँ पे दिया है स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, जो मिल्क जो यहाँ पे खराब हो जाता है, तो ऐसे वो क्या है नेचुरल प्रोसेस होती है। दिस आर कॉल्ड नेचुरल चेंज। तो उनको क्या बोलेंगे फिर हम नेचुरल चेंजेस बोलेंगे। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल चेंज। तो ऐसे जो है नेचुरली जो चीजें खराब हो जाती है या उनमें चेंजेस आती है, तो उनके आपको एग्जाम्पल ढूंढने हैं। फिर यहाँ पे दिया है, व्हाट चेंज हैव यू सीन टेकिंग प्लेस इन मटेरियल इन योर सराउंडिंग। तो आपके आसपास में जो भी यहाँ पे मटेरियल में चेंजेस होते हैं तो वो आपको जो है यहाँ पे देखने हैं। फिर यहाँ पे आपको दिया है, लेट अस लर्न अबाउट चेंज इन ग्रेटर डिटेल्स इन दिस लेसन। तो अभी इस लेसन में जो हम चेंजेस है तो हम और भी ज्यादा डिटेल में जानेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं। कैन यू टेल, वी सी मेनी मैनमेड मटेरियल इन अवर सराउंडिंग डे टू डे लाइफ, फॉर व्हाट पर्पज आर दे प्रोड्यूस। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे मैनमेड मटेरियल होते हैं जो इंसानों से बने हुए होते हैं, और उनका यहाँ पे पर्पज यहाँ पे आपको बताना है कि क्यों उन्होंने बनाए होंगे। यहाँ पे दिया है, मेनी चेंज एज द शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, मार्किंग ब्रेड। फिर यहाँ पे है, बेकिंग ब्रेड, कुकिंग फूड आर यूजफुल टू अस एंड दिस आर देयरफॉर कॉल्ड यूजफुल चेंज। तो यहाँ पे जो है पेंसिल को शार्प करने के लिए जो यहाँ पे मैंने एक चीज बनाई है, फिर बेकिंग के लिए, फिर यहाँ पे कुकिंग फूड के लिए अलग अलग चीजें उन्होंने बनाई हैं, तो वो जो है यहाँ पे यूजफुल है, इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, उसको यूजफुल चेंजेस बोलेंगे। द चेंजेस दैट आर नॉट यूजफुल और चेंज दैट डू अस हार्म इज कॉल्ड हार्मफुल चेंजेस। और जो चेंजेस जो है हमें कुछ यूज के नहीं होते, कि कुछ काम के नहीं होते हैं और वो उल्टा हमें क्या करते हैं, हार्म करते हैं, तो उनको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हार्मफुल चेंजेस बोलेंगे। तो ऐसे आपके यहाँ पे यूजफुल चेंजेस और हार्मफुल चेंजेस की यहाँ पे डेफिनेशन लिख के दिए, तो आपको यहाँ पे बुक में लिखनी है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया है, यूज योर ब्रेन पावर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट काइंड्स ऑफ चेंज इज द फॉलोइंग ऑफ ट्री इन द स्टॉर्म। तो जो स्टॉर्म यानी तो बहुत तेज ऐसी हवाएं आती है, जो यहाँ पे तूफान आते हैं, तो ऐसे जो है पेड़ में से जो यहाँ पे पत्ते जो फल होते हैं तो वो ऐसे गिर जाते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं, कि कुछ कुछ जो पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं, तो ऐसे चेंजेस क्यों आते हैं, ऐसे क्वेश्चन किया है, काइंड्स बताने। फिर यहाँ पे सेकंड दिया है, व्हाट काइंड्स ऑफ चेंज इज कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट। तो जो मिल्क जो यहाँ पे योगर्ट में, दही में जो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी चेंजेस आपको लिखने की क्या क्या चेंजेस आपको उसमें दिखाई देते हैं।
थिंक अबाउट इट, यहाँ पे आपको थिंक करने के लिए बोला है। कैन यू नाउ क्लासिफाई द नेचुरल एंड मैनमेड चेंजेस यू हैव लिस्ट एज यूजफुल एंड हार्मफुल। तो आपको जो यहाँ पे यूजफुल और हार्मफुल की हमने डेफिनेशन देखी थी, तो ऐसे आपको जो है नेचुरल मैनमेड जो चीजें होती है तो उनको यहाँ पे हार्मफुल और यूजफुल में यहाँ पे आपको क्लासिफाई करना है। सो फार वी हैव स्टडी सर्टन टाइप ऑफ चेंजेस, व्हाट यू कैन टेल अबाउट टू ऑफ दिस। तो उसके ऊपर आपको एग्जाम्पल बताने हैं, नेमली द ब्रस्टिंग ऑफ अ बलून एंड द रिवनिंग ऑफ फ्रूट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर ड्यूरेशन। तो उनका ड्यूरेशन के ऊपर आपको उसको जो है क्लासिफाई करना है, चेंज बतानी है। द टाइम दे टेकन टू हैपन, तो जैसे कि यहाँ पे जो टाइम उनको लग रहा है तो वो यहाँ पे आपको बताना है। द ड्यूरेशन ऑफ द ब्रस्टिंग ऑफ बलून इज फास्टर देन द रिवनिंग ऑफ फ्रूट। तो जो यहाँ पे फ्रूट गिरते हैं तो उससे ज्यादा जो है यहाँ पे बलून जल्दी से ऐसे फूट जाता है, तो ऐसे उसकी प्रोसेस क्या होती है, फास्टर होती है। तो चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फास्ट क्विक चेंज। तो जो यहाँ पे चेंज होने के लिए उसको कम टाइम लग रहा है या ज्यादा ऐसे जो जल्दी से हो रहा है तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि फास्ट और क्विक चेंज बोलेंगे। और उसके अपोजिट ही द चेंज दैट टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ स्लो चेंज। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे चेंजेस जो है उनको होने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्लो चेंज बोलेंगे। फिर यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ अ फास्ट और स्लो चेंज दैट ऑकर्स इन योर सराउंडिंग। तो हमारे आसपास जो भी यहाँ पे चीजें होती है, जो उनके चेंजेस आते हैं, तो उनके ऊपर आपको एग्जाम्पल लिखने की, उनमें से फास्ट चेंज कौन से होते हैं और यहाँ पे स्लो चेंज कौन से होते हैं। हैव सम फन एपरेटस दिए यहाँ पे आपको, पील्स ऑफ अ ग्लास, बैंगल्स एंड द कैंडल्स एंड मैच स्टिक्स एक्सेट्रा। प्रोसीड दिए यहाँ पे, होल्ड अ पीस ऑफ ग्लास बैंगल्स इन द कैंडल फ्लेम, सपोर्ट इट विथ योर finger, take care to hit the piece of the middle, keeping to its two end outside the flame. Observe it, the middle gets heated and becomes soft. It bend due to the finger pressure on its end. In this way, bring the two ends together and let the piece of cool. तो जो आपको है ग्लास जो है यहाँ पे ग्लास बैंगल दिए, तो उनको क्या करना है, आपको कैंडल के हेल्प से उसको जो है हिट करना है। हिट करने की वजह से क्या हो जाएगा कि वो जो है उसकी जो बेंड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो उसको हम क्या कर पाएंगे, फिर बेंड कर पाएंगे। तो ऐसे आपको जो है वो भी आपको कब करना है, जब वो कूल हो जाएंगे तब, यानी हिट करते समय नहीं करना है, तो वो कूल होने के बाद उसको जो है बेंड करना है। फिर यहाँ पे अ टॉर्सन कैन बी मेड बाय अ लिंकिंग सच पीस विथ ईच अदर, मेक ईच। फिर जो यहाँ पे जो बैंगल आपने बेंड किए तो उसमें से आपको जो अच्छे से एक शो पीस बनाना है। फॉर डिफरेंट पैटर्न यू कलर एंड डेकोरेट योर क्लास एंड होम। तो फिर आप जो यहाँ पे डेकोरेट भी कर सकते हो उस चीज को लेके। फिर यहाँ पे दिया है, कैन यू टेल यू मेड अ लिंक फ्रॉम द ग्लास पीस। तो आप जो यहाँ पे लिंक बना सकते हो ग्लास पीसेस से। हाउ विल यू चेंज द शेप ऑफ लिंक्स टू गिव इट अ ओरिजिनल शेप। तो जो यहाँ पे अगर आप क्या चेंजेस करोगे कि उसको वापस से आपको ओरिजिनल जो है शेप में उसको लाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सेकंड दिया है, हाउ विल यू रिस्टोर द ओरिजिनल कैंडल्स आफ्टर द मेल्टिंग वर्स। तो जब आपने उसको मेल्ट किया था, फिर जो यहाँ पे रिस्टोर कैसे करोगे वो यहाँ पे क्वेश्चन किया है। फिर यहाँ पे दिया है, मेल्टिंग सम वैक्स एंड ऑब्टेनिंग ओरिजिनल सॉलिड वैक्स अगेन इज द समथिंग दैट यू कैन रैपिडली। तो यहाँ पे जो है मेल्टिंग अगर हमें कुछ करनी हो तो हम यहाँ पे रैपिडली यानी जल्दी से उसमें चेंज लाके हम ला सकते हैं। द चेंजेस दैट कैन ऑकर इन फॉरवर्ड द रिवर्स डायरेक्शन अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। तो जब हम यहाँ पे कोई भी चीज को बदल सकते हैं फिर वापस उसको रिवर्स डायरेक्शन में कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। रिप मैंगो फॉरवर्ड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बैक इनटू अ रॉ मैंगो। तो जो यहाँ पे जो पके हुए आम होते हैं तो उसको जो है हम यहाँ पे वापस से जो है उसको कच्चा नहीं कर सकते, ऐसे चेंजेस नहीं हो पाते। वुड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रैश फ्रॉम द बर्निंग ऑफ वुड। तो जो यहाँ पे वो जो लकड़ी होती है वो जल जाती है तो उसकी क्या बन जाती है, यहाँ पे ऐश बन जाती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे ऐश में से फिर से यहाँ पे जो है वुड बना पाएंगे क्या, नहीं। तो ऐसे जो है जो यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गए। फिर यहाँ पे दिया है, यूज योर ब्रेन पावर, व्हाट इज मीन बाय अ इरिवर्सिबल चेंज, गिव सम एग्जाम्पल। तो जैसे यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दिए थे, वही यहाँ पे इरिवर्सिबल चेंज के, कि जब हम यहाँ पे रिवर्स नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे।
फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कैन यू टेल। फर्स्ट दिया है व्हाट कम्स आफ्टर डे टाइम, तो डे टाइम यानी जो है दिन का टाइम होने के बाद क्या आते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड दिया है व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर सनराइज, तो सनराइज के बाद कौन से चेंजेस होते हैं। व्हाट थर्ड दिया है यहाँ पे व्हाट कम्स आफ्टर द हाई टाइड इन द सी, तो जहाँ पे सी में जो यहाँ पे टाइड आ जाती है उसके बाद क्या होता है वो यहाँ पे क्वेश्चन किया है। फिर फोर्थ दिया है बर्ड्स सिटिंग ऑन अ ट्री फ्लाइज अवे, तो जब यहाँ पे बर्ड्स ट्री पे बैठे हुए होते हैं फिर जो है वो उड़ जाते तब क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं। फिर यहाँ पे 5 दिया है फ्लूडिंग यानी बाढ़ आने के बाद। फिर यहाँ पे 6 दिया है ए मेट्रो स्टिकर अक्रॉस द स्काई, तो जो यहाँ पे मेट्रो स्टिकर होता है तो वो जो स्काई को अक्रॉस यानी चला जाता है उसके जो आगे वो तब क्या होता है। On considering the above example, we find that some changes occur again and again after the definite interval of time, जैसे यहाँ पे जो है दिन के बाद रात आना, फिर रात के बाद अगेन जो है डे आना, ऐसे जो यहाँ पे चेंजेस जो यहाँ पे अगेन अगेन वो होते रहते हैं। और सच चेंजेस आर कॉल्ड पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक चेंज, तो उनको क्या बोलेंगे हम पीरियोडिक, यानी जो है एक बार होने के बाद फिर से वो डेफिनाइट जो उसने इंटरनल फिर से हो सकते हैं। एंड अदर हैंड इट कैन नॉट बी सेट फॉर श्योर व्हेन सर्टन चेंज विल रिकवर आफ्टर वंस ऑकरेंस, तो एक बार होने के बाद फिर से वो जो है उतने ही टाइम में, या हम यहाँ पे पक्का श्योरली हम यहाँ पे कह नहीं सकते कि वो होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम टाइम जो है फिक्स नहीं होता है, तो उसको यहाँ पे उसकी भी यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। इवन इफ दे रिकवर द टाइम इंटरवल इज नॉट फिक्स, तो उनका टाइम जो है इंटरवल जो है यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, कभी भी वो हो सकता है। सच ए चेंज आर कॉल्ड नॉन पीरियोडिक चेंज, तो उनको क्या बोलेंगे हम नॉन पीरियोडिक चेंज बोलेंगे, क्योंकि उसका टाइम फिक्स है क्या नहीं, जैसे यहाँ पे फिक्स था इंटरवल उसका फिक्स था टाइम का, इसलिए पीरियोडिक चेंजेस। और अगर यहाँ पे जो है टाइम फिक्स नहीं होगा तो उसको यहाँ पे नॉन पीरियोडिक चेंजेस बोलेंगे। तो जो अभी हमने देखा है कि पीरियोडिक चेंज एंड नॉन पीरियोडिक चेंज, इसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन किया है। यूज योर ब्रेन पावर। फर्स्ट दिया है विच टाइप ऑफ चेंज इज द चेंज ऑफ सीजन फ्रॉम समर टू रेनी टू विंटर, तो यहाँ पे जो है जो हमारे समर विंटर और रेनी सीजन आते हैं तो उनमें से क्या क्या चेंजेस ऐसे एक के बार एक ऐसे आते जाते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर सेकंड दिया है विच हैंड ऑफ क्लॉक शोज द पीरियोडिक चेंज फ्रॉम 6 AM to 6 PM हाउ मेनी टाइम्स, तो यहाँ पे जो है क्लॉक में जो है 6 AM to 6 PM कितने यहाँ पे जो पीरियोडिक चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे बताना है, कितने आपको फिर टाइम्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पे बताना है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है अगले वीडियो में हम फिजिकल और केमिकल चेंज देखेंगे। तब तक के लिए जो मैं आपको वर्ड्स दूंगी और क्वेश्चन दूंगी वो आपको सॉल्व करने और लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।